आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरटीसी बस में अचानक आग लग गई। पूरी तरह जलकर खाक हो गई बस। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। झारखंड के गिरिडीह में चावल से लदा ट्रक आग में झुलस गया। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना के मनेर में 10 साल की छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। गिरफ्तार आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग। संभल में घटी हिंदुओं की संख्या के मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में निकाली सनातन यात्रा। शफीकुर रहमान बर्क का पुतला भी फूंका गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। एक्शन के वक्त अलर्ट पर प्रशासन रहा। दिल्ली में बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। वेस्ट विनोद नगर इलाके में पानी में डूबी बस, गाड़ियां, यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में बारिश ने बिगाड़ दिए हैं हालात। सड़क पर भरे पानी में तैरते दिखे हैं लोग। आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी। नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भारी जमाव है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कुल्लू में आफत की बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। लगातार बारिश से छोटे बड़े सभी नाले उफान पर। सैलाब की चपेट में आने से कार बह गई। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है। बादल फटने के बाद चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर। चमोली के नंदानगर में लैंडस्लाइड से कई घरों में दरारें आ गई। घर खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं लोग। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार में भारी बारिश से उफान पर सूखी नदी। तेज बहाव में बह गई कार। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हरिद्वार में शिव मूर्ति से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब पानी पानी। दुकानों के भीतर घुस गया पानी। बारिश ने खोल दी है नगर निगम की पोल। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के पास बीआरओ द्वारा बनाए गए पुल पर गिरे पेड़ और पत्थर। पुल पर खड़े वाहन और मशीनों को भारी नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद अलर्ट मोड में है प्रशासन। आपदा कंट्रोल रूम से लगातार रखी जा रही है पैनी नजर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूट गया। आवाजाही बाधित है। नैनीताल में रानीबाग पुल के पास पहाड़ से गिरा मलबा। अल्मोड़ा समेत दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने वाला रास्ता बाधित है। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के तोलरी नाला में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। पानी में बह गया है पुल। कई इलाकों का संपर्क भी टूटा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा रावी नदी में समा गया। 200 मीटर हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। दोनों तरफ की आवाजाही अभी ठप है। रुद्रप्रयाग में दिखा अलकनंदा नदी का रौद्र रूप। धारी देवी मंदिर तक आ गया नदी का पानी। 2013 की आपदा के बाद नजर आया है ये खौफनाक मंजर। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ राजमार्ग पूरी तरह से अलकनंदा नदी के पानी में डूबा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 31 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जोरदार बारिश की वजह से लेह और अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बढ़ रहा है चिनाब नदी का जलस्तर। मौसम को देखते हुए जम्मू से देश भर को जोड़ने वाली कई ट्रेन 31 अगस्त तक के लिए फिलहाल कैंसिल कर दी गई। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जिले की 49 सड़कें और पुल पानी में डूबे। खतरे को देखते हुए डैम के कई गेट खोले गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में सिग्नेचर ब्रिज पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेल सेवा बाधित हुई है। ट्रैक को शुरू करने में प्रशासन जुटा है।
पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता सहित सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान भी चलाया। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मिले निक्की के पिता भिखारी सिंह। नोएडा सीपी से सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिला है। परिजनों ने कहा न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान के अजमेर में बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने ज्वेलरी शोरूम से उड़ा लिया 10 लाख रुपए का हार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। जापान के टोक्यो में पीएम मोदी का राजस्थान के पारंपरिक लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के टोक्यो में भारत जापान की ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने भारत को निवेश के लिए बताया सबसे बेहतर। कहा भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में आंदोलन जारी है। मनोज जरांगे ने मंच पर गणपति की प्रतिमा स्थापित की है। कहा जब तक बात नहीं बनेगी तब तक बप्पा का विसर्जन नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। पटना में भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पार्टी के झंडों से हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह। कहा राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इशारे पर मंच से अपशब्द कहे गए हैं। राहुल गांधी ने शुरू की है घृणा की राजनीति। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का आरोपी मोहम्मद रिजवी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल राहुल गांधी के स्वागत के लिए बनाए गए मंच से दी गई थी प्रधानमंत्री को गाली। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बेतिया पहुंच गई है। गोपालगंज होते हुए मीरगंज के रास्ते सिवान जाएगी यात्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे। ध्यानचंद की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुंबई में लालबाग के राजा को पहले दिन चढ़ा 46 लाख नकद का चढ़ावा। सोने चांदी की भी बरसात हुई है। भारतीय मुद्रा के साथ साथ डॉलर यूरोज भी दान में शामिल। वाराणसी में जो लोलाल कुंड है वहां स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है।